गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी फिर से पढ़ेंगे। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। उसको थोड़ा सा और बता देता है और रिव्यू कर देता हूँ। तो क्या क्या होता है, पहले नसल पैसेज होता है, उसके बाद लैरिंग्स आता है, उसके बाद फेरिंग्स आता है, उसके बाद लैरिंग्स आता है, उसके बाद ट्रैकिया आता है, ब्रोंकी आता है, ब्रोंकी के बाद आपका फाइनली लंग्स आता है। ये चीजें, इतनी चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। नासाल पैसेज से क्या होता है, एयर अंदर जाता है, फिर उसके बाद फेरिंग्स होते हुए लैरिंग्स में आता है, लैरिंग्स होते हुए फिर ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया में एयर आके ब्रोंकी को जाएगा, ब्रोंकी के बाद फाइनली आपका लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है टोटल रेस्पिरेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ये टोटल डिवीजन जो है, जो प्रोसेस कैसे होता है रेस्पिरेशन का, वो मैं बताऊंगा। तो पहला आता क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन सा? एक होता है ब्रीथिंग, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो पहला आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है? इन लंग्स एयर इज टेकन इन एंड टेकन आउट एट ए सर्टेन रेट कॉल्ड एज ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग किसको बोलते हैं? हम लोग जो सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेट में चलता है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। द इनटेक एंड आउटटेक एंड आउट, जब एयर इन लेते हैं, एयर लेते हैं और एयर जो छोड़ते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेट में होता है और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग, है ना। उसी को हम लोग ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। सांस लेने को इंस्पिरेशन बोलते हैं और सांस छोड़ने को एक्सपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंस्पिरेशन कैसे होता है? जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं, कैसे ऐसा अपने आप सांस चलाते हैं अंदर, ये ऐसे जाता है क्योंकि जब थोरासिस कैविटी है ना, ये थोरासिस कैविटी जब एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने से क्या होता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है ना। तो अंदर वैक्यूम क्रिएट मतलब क्या है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर अलग है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्यादा है, तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, बाहर का जो एयर होता है वो अपना नसल पैसेज होते हुए अपना लंग्स में चला जाता है। बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम की वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अपने लंग्स में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन, ठीक है। इट एंटर्स इनटू लंग्स ड्यू टू, एयर एंटर्स इनटू लंग्स ड्यू टू लो प्रेशर। जो थोरासिस कैविटी है उसे वो एक्सपैंड होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, या वैक्यूम बोल सकते हो। क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, एयर अपना अंदर जाता है लंग्स के, ठीक है। एंड एक्सपीरेशन क्या होता है? इन दिस प्रोसेस एयर कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स। इसमें क्या, जैसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना थोरासिस कैविटी, तो क्या होगा, आपका जो अंदर का जो एयर है वो बाहर आता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरेशन। तो ब्रीथिंग कैसे कंप्लीट होता है? 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, एक इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ये दोनों मिला के ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं ना, इसमें जो सांस में जब एयर में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट एयर के, ठीक है। तो जो एयर लेते हैं उसमें कितना है, नाइट्रोजन रहता है 79%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन हमारा यूज में आता है, लेकिन पूरा ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज यूज होता है, बाकी सब फिर बाहर आ जाता है। कितना परसेंट बाहर आता है ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये वाला 79% नाइट्रोजन तो तुम छोड़ देते हो, हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन बाहर कितना परसेंट ऑक्सीजन आता है? 17%। 17 ऑक्सीजन फिर से हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है? 4%। लेते थे कितना? 0.03%। छोड़ कितना रहे? 4%। 7 4 21, है ना। तो 4% हम लोग CO2 बाहर छोड़ देते हैं, और ऑक्सीजन कितना परसेंट बाहर छोड़ते हैं? 17%, ठीक है। अब और क्या होता है ब्रीदिंग में? ये हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग तो 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दूसरा पार्ट क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है, ठीक है। कहां पे गैस एक्सचेंज होता है? लंग्स में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बोल रहा हूं, ये कहां पर होता है? लंग्स में होता है, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ये होता कैसे है? ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुसता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है लंग्स में। ये लंग्स में दोनों एक्सचेंज हो रहा है, तो ये एक्सचेंज होता है बिकॉज ऑफ
डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, और द प्रोसेस जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। कभी क्वेश्चन पूछता है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लॉन्ग्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डेथ, तो क्या होगा, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें डिफ्यूजन रहेगा, तो आपको क्या टिक करना है, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन से होता है, ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स में आता है, ठीक है। तो यही चीज होता है, दोनों तरफ से डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द लंग्स ड्यू टू डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ब्रीदिंग होता है और दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या होता है, एयर को इनटेक करना और फिर एक्सेल करना, और इनहेल करना एक्सेल करना एक पर्टिकुलर रेट में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग वो भी कितने पर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, एयर अपन अंदर लेते हैं, अंदर लेने के लिए क्या होता है, अपने एयर अंदर में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट की वजह से एयर अंदर जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एयर अपना बाहर आता है, ठीक है। इस दोनों प्रोसेस से मिला के आपका ब्रीदिंग होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में। किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। और हम लोग जो इनहेल करते हैं नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 79%, एक्सेल भी 79% कर देते हैं, और ऑक्सीजन इनहेल कितना करते हैं, 21%, लेकिन एक्सेल जब करते हैं वो 17% करते हैं। कभी 16-17 भी लिखा रहता है, तो 17% मान लो, 17% करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितना है, 0.03%, और एक्सेल कितना करते हैं, 4%। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग गैसेस फ्रॉम लंग्स टू सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कमिंग बैक टू द लंग्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किसको बोलते हैं, लंग्स में तो आपका एयर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, अब वो ऑक्सीजन क्या है, पूरा बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, हर एक सेल्स तक पहुंचेगा, है ना। और हर एक सेल से आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा रिटर्न यहाँ पे लंग्स में। तो ये जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कहां से, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका लंग्स से लेके पूरा सेल्स तक, एंड सेल से लेके सारे सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो जो पहुंचता है आपको कहां पर, लंग्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्लियर हो गया। The process of reaching gases from the lungs to cells of the body and coming back to lungs is called as transportation of gases. सेल्स तक पहुंचना फिर वापस आना, जो एयर वापस आ रहा है हमारा, that process is called as transportation of gases. तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अपना शरीर, अपना लंग्स में हम लोग ऑक्सीजन ले लिए, ये ऑक्सीजन क्या पूरा सेल्स तक पहुंचाना है, तो ब्लड में अपना क्या है, हीमोग्लोबिन है। शुरू में बताया था जब ब्लड पढ़ाया था, तो ब्लड क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन साथ कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो क्या करता है, वो सारे सेल्स तक पहुंचा देता है, क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऐसे ही पहुंच जाता है आपका सारे सेल के पास, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। तो ऑल द ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन तुम्हारा सेल को चाहिए वो सेल तक कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। और क्या होता है, CO2 जो रिलीज होता है सेल्स में, बॉडी में, वो कैसे आता है, CO2 भी हीमोग्लोबिन लेके कुछ परसेंट लेके आता है, सारे नहीं लाता है, कुछ परसेंट, कितना परसेंट, 10 से 20% हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 को ट्रांसपोर्ट करके लाएगा लंग्स तक, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इज मेनली डन बाय सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, लेकिन जो असली पार्ट है, बाकी 90% जो ऑक्सीजन CO2 है, लगभग 90% के आसपास जो CO2 है, वो जो ब्लड से जो आता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से लंग्स में, वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के थ्रू आता है। इसमें भी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, बाय मिक्सिंग विद प्लाज्मा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो क्या करता है, प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाता है, प्लाज्मा से मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड मिक्स होने से क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग विद ब्लड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये क्या होता है, आपका ब्लड के थ्रू आपका लंग्स में आ जाता है, ठीक है। कितना परसेंट लेकिन आता है CO2 इसमें, 7%, ये इंपॉर्टेंट है। 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द लंग्स बाय द
सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्म में क्या होता है, बॉडी का 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट्स। और क्या होता है, जो CO2 होता है ना, CO2 जो ब्लड में क्या होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, तो CO2 क्या करेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, CO2 फिर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के दो कंपाउंड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दो कार्बोनेट बनाता है, और वो जो क्या होता है ट्रांसपोर्ट होके क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट होके लंग्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें जो प्रोसेस होता है, ये बाइकार्बोनेट जो होता है, ये 70% ऑफ CO2 क्या होता है आपका, जो बॉडी में CO2 70% बॉडी CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होके आता है लंग्स में, ठीक है। तो समझ में आ गया, 10 से 20% करीब क्या होता है, किससे आता है, CO2 ट्रांसपोर्ट होके आता है आपका बाय हीमोग्लोबिन, 7% बाय कार्बोनिक एसिड, और बाकी जो बचा 70% सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है, ठीक है, कहां पर, लंग्स में, ठीक है। ऐसे ही CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें होता है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, जैसे समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल किससे हो रहा था, लंग्स में होता था, है ना, ब्रीदिंग होता था, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता था। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, inside the body the gases exchange takes place between blood and the tissue fluid is called as internal respiration। जो ब्लड और टिश्यू के जो सेल्स या टिश्यू के बीच जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, सेल से क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है, और सेल को क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है ना, ये जो एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर में आपका सेल के बीच में ये सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन ब्लड एंड द सेल, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ में आया। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में लंग्स और बाहर के बॉडी के एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज होता है ना, ब्लड के, सॉरी, लंग्स एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है गैस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल और ब्लड के बीच में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और आखिरी है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा है और समझने वाला चीज है। तो समझ में आ गया क्या है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल, इंटरनल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग में हम लोग सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, आपका लंग्स में हो रहा है, बिटवीन ब्लड एंड आपका लंग्स के साथ। वो जो एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते हैं आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ये आपका ब्रीदिंग 2 पार्ट में, 2 मैकेनिज्म में कंप्लीट होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में हो रहा है, ठीक है, और कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन होता है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, और CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है आपका इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ऐसे होके ये लंग्स में आते हैं। और लास्ट में इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है किसके बीच, सेल्स और आपका ब्लड के बीच, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल में क्या कैसे होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। थैंक यू।